सवसाहुणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं णोरिहन्तारं णसिद्धारं नमोऽयिरीयाणं णोऽज्जायाणं नमो लोहि सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमय देशना को समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था कही, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी के लिए एकांत पक्ष का व्याख्यान कर रहे थे, क्योंकि हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म अनेकांत को लिया हुआ है और उस अनेकांत की अपेक्षा से सापेक्ष कथन से ही वस्तु की सिद्धि हुआ करती। इसलिए उस वस्तु की सिद्धि के लिए ही, वस्तु व्यवस्था की सिद्धि के लिए, द्रव्य की सिद्धि के लिए हमने नए प्रमाण, गुण, द्रव्य, पर्याय, स्वभाव आदि सबकी व्याख्या समझी। फिर भी उनमें अगर अनेकांत को छोड़कर व्यक्ति एकांत को ही मान रहा है तो सर्वथा एकांत मानने से क्या होगा, ये चर्चाएं हमारी चल रही थी। नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, चेतन आदि आदि की अपेक्षा से हमने एकांत यानी सर्वथा ऐसा ही है, ये बात हमने समझने का पुरुषार्थ किया। बीच में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि प्रत्येक सूत्र में सर्वथा, सर्वथा एकांत, सर्वथा एकांत, सर्वथा एकांत, तो ये सर्वथा का अर्थ क्या है? बात समझ में आई क्या? अभी तक हम एकांत पक्ष को पढ़ रहे थे, तो उस एकांत पक्ष में हमने ये बात हमेशा पढ़ी कि सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, सर्वथा ऐसा। तो ये सर्वथा शब्द क्या है? सर्वथा का क्या अर्थ होता है? ये प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर देते हुए 140 नंबर के सूत्र को यहाँ आचार्य भगवान देवसेन स्वामी स्पष्ट करते हुए सर्वथा शब्द को विस्तार से समझाने का प्रयास कर। बात समझ में आई क्या? तो ही सूत्र समझ में आएगा। हमने समझा है सर्वथा एकांत, एकांत सर्वथा माना कि हम किसी द्रव्य को, ये पेन है, ठीक है, इसे सर्वथा नित्य मानेंगे तो क्या दोष होता है, सर्वथा अनित्य मानेंगे तो क्या दोष होता है, ये सब कुछ हम समझ रहे थे। पर ये सर्वथा है क्या? सर्वथा का प्रयोग आप कैसे करते हो? सामने वाले से आचार्य भगवान ने प्रश्न पूछा कि आप सर्वथा नित्य मान रहे हो, तो ये सर्वथा का अर्थ क्या है? सर्वथा शब्द किस कारण से आप प्रयोग कर रहे हैं? इस प्रश्न को भी आचार्य भगवंत रख रहे हैं और उत्तर भी स्वयं आचार्य भगवंत देते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
पढ़ते हैं 140 नंबर के सूत्र को। धीरे धीरे मेरे साथ देखना, वहाँ पे कान यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा सूत्र है। एक ही सूत्र में प्रश्न भी और उत्तर भी दोनों भी आचार्य भगवान दे रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ने का, सुनने का प्रयास करो और फिर मिलके एक साथ पढ़ना है। सर्वथा शब्दः सर्व प्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची वा अनेकांत सापेक्षी वा यदि सर्व प्रकारवाची सर्वकालवाची अनेकांतवाची वा सर्वाधिगणे पठनात् सर्व शब्द एवं विदश्चेतर्हि सिद्धम नः समिहितम् अथवा नियमवाची चेतर्हि सकलार्थानां तव प्रतीतिः कथम स्यात् नित्यः अनित्यः एका अनेकः भेदः अभेदः कथम प्रतीतिः स्यात् नियमित पक्षत्वात्। पढ़ो एक साथ। बढ़िया, कुछ समझ में आया? कहाँ? विधश्चेतर्हि, चेतर्हि, पहले र पढ़ेंगे, विधश्चेतर्हि, चेतर्हि, विधश्चेतर्हि, डबल ट है और रफार है, नीचे भी चेतर्हि, नीचे भी मात्र चेतर्हि। ठीक है, अब समझते हैं। कुछ समझ में आया क्या? जो हमने अभी भूमिका बनाई थी वैसा ही है। सर्वथा शब्दः, सर्वथा जो शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो सर्वथा शब्द क्या है? सर्व प्रकारवाची है क्या? नहीं। तो क्या सर्व कालवाची है क्या? अथवा नियमवाची है क्या? या अनेकांतवाची? प्रश्न समझ में आया क्या? सर्वथा शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? सर्व प्रकारवाची है क्या? सर्वथा में आप कहना क्या चाहते हो? सर्व प्रकारवाची, प्रकारवाची शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है क्या? प्रकारवाची मतलब अनेक प्रकारों को लिए हुआ है। सर्वथा अनेक, सर्व कालवाची तीनों कालों को लिया हुआ है। या नियमवादी मतलब फिक्स, ऐसा ही मान रहे हो कि अनेकांतवादी? किस अपेक्षा से आपने सर्वथा शब्द का प्रयोग किया? ऐसा प्रश्न आचार्य महाराज ने ही किया और उत्तर भी वे ही दे रहे हैं। बात समझ में आई क्या? प्रश्न समझ में आएगा तो ही उत्तर समझ में आएगा। सर्वथा शब्द अनेक प्रकारवाची है, अनेक कालवाची है, अनेकांतवादी है कि फिक्स है? कि नियत मतलब फिक्स, ऐसा ही है। एकांतवाची मतलब नियतवादी कह रहे हो कि अनेकांतवादी? आपकी क्या अपेक्षा है? ऐसा प्रश्न पूछा। अब उत्तर देते हुए कह रहे हैं, यदि सर्व प्रकारवाची सर्व कालवाची अनेकांतवाची वा, मतलब अगर आपका सर्वथा शब्द सर्व काल को ग्रहण करने वाला है, सभी प्रकार को ग्रहण करने वाला है, अनेकांत को ग्रहण करने वाला है, तो सर्वाधिगणे पठनात् सर्व शब्द, यानी गण है शब्दों के। प्रोफेसर जी आपने व्याकरण पढ़ा है, सबके गण मतलब ग्रुप बने हैं, शब्दों के ग्रुप बने। तो सर्व शब्द जो है उस सर्व शब्द का एक गण है, एक ग्रुप है। तो उस ग्रुप की अपेक्षा से, उस गण की अपेक्षा से ये तीन शब्द आते हैं। सर्व का अर्थ वहां पे सर्व प्रकार, सर्व काल या अनेकांत में किया। कहा
व्याकरण में जब उसको गण में ग्रहण करेंगे तो उस गण की अपेक्षा से यदि पाठ करते समय सर्वथा शब्द सर्व प्रकार सर्वकाल और अनेकांतवाची है तो हमारा कहना क्या हुआ, एवं विदहा च चेतरहि सिद्धम न समाहितम, फिर तो मेरे ही पक्ष की सिद्धि हुई, आपका पक्ष बचा ही नहीं। बात समझना, दो व्यक्तियों में बात चल रही, इधर समझने का प्रयास करो। दो व्यक्तियों में चर्चा चल रही है, एक पक्ष है एक प्रतिपक्ष है। पक्षवादी पूछ रहा है, आचार्य भगवंत पूछ रहे हैं, आप जो सर्वथा का प्रयोग कर रहे हो उसका क्या अर्थ है। उसने पूछने पर कहा कि हम सर्वकालवाची सर्व प्रकारवाची या अनेकांतवाची सर्वथा को ले रहे हैं, नियमवाची नहीं कह रहे। तो उससे क्या हुआ, हमारे अनेकांत की ही सिद्धि हो गई। एकांत पक्ष और अनेकांत पक्ष दो पक्ष थे। अनेकांत के विरुद्ध एकांत पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा था। इसलिए अनेकांत पक्षी हमारे आचार्य भगवान ने प्रश्न किया कि आप एकांत से जो सर्वथा 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 कहते हो ना, तो सर्वथा सर्व प्रकारवाची है क्या, सर्वकालवाची है क्या, अनेकांतवाची है क्या। अगर इन तीन शब्दों के अर्थ में ही आप सर्वथा कह रहे हो तो आपका एकांत पक्ष बचा ही नहीं। बात आई समझ में। सर्व प्रकार कह दिया मतलब एकांत समाप्त हो गया, सर्वकाल कह दिया एकांत समाप्त हो गया, और अनेकांत कह दिया न सिद्ध ही, आपकी कोई सिद्धि नहीं, आप तो मेरे में समाये गए। बात आई क्या समझ में। आचार्य भगवान ने 4 ऑप्शन दिए सर्वथा शब्द के लिए, उसमें से 3 ऑप्शन तो अनेकांतवादी थे, 3 का समाधान हो गया। इसलिए अगर आप सर्व प्रकारवाची सर्व कालवाची और अनेकांतवाची कह रहे हो तो मेरी ही सिद्धि हो गई, आपका सर्वथा एकांत बचा ही नहीं। अनेकांत मतलब क्या, सर्व प्रकार से, अनेकांत मतलब क्या, सर्व कालवाची, अनेकांत मतलब अनेकांतवाची, इसलिए 3 नहीं। फिर आगे कहते हैं अथवा नियमवाची, क्योंकि कोई चर्चा करने वाला है तो नहीं, पर फिर भी कह रहे ठीक है 3 नहीं मान रहे हो, चौथे अगर मान रहे हो सर्वथा शब्द को नियमवाची मान रहे तो क्या होगा। उसके लिए आगे कहते हैं चेत तरहि सकलार्थानाम तव प्रतीति कथम स्यात्। अगर आप उसको नियमवादी ही कह रहे हो तो जो सर्वथा शब्द आप नियमित पक्ष में प्रयोग कर रहे हो तो संपूर्ण अर्थों का, अर्थात जो नित्य अनित्य एक अनेक भेद आदि आदि कथम प्रतीति स्यात्। समझ में आया क्या। सर्वथा अगर नियम से फिक्स ही मानोगे, नियत शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है ना, नियत है, फिक्स है, ऐसा ही है। सर्वथा का अर्थ आप फिक्स रूप ही कर रहे हो, नियत रूप कर रहे हो तो क्या दोष है, कोई वस्तु ही नहीं बचेगी, कोई द्रव्य ही नहीं बचेगा, कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। अर्थ यानी मीनिंग भी, अर्थ यानी पदार्थ भी, अर्थ यानी मीनिंग भी और अर्थ यानी पदार्थ भी, दोनों भी नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे। फिर नित्य अनित्य भेद अभेद, बाकी प्रकार कुछ बचेगा ही नहीं ना। निर्मल जी ने कहा कि द्रव्य सर्वथा नित्य है, फिर बाकी प्रकार बचे क्या। फिर नित्य हो गए तो अर्थक्रिया, अभी पढ़ा हमने, अर्थक्रिया गई, अर्थक्रिया गई तो द्रव्य गया, द्रव्य गया, वस्तु व्यवस्था गई, वस्तु व्यवस्था गई, लोक गया, सब गड़बड़। इसलिए सर्वथा एकांत अगर आप मान रहे हैं तो उस एक सर्वथा को फिक्स ऐसा ही मात्र मान रहे हो तो आप में ये दोष आएगा। क्या दोष आएगा, संपूर्ण अर्थों की, अर्थात नित्य अनित्य एक अनेक भेद अभेद आदि संपूर्ण पदार्थों की प्रतीति ही, प्रतीति यानी अनुभूति। अनुभूति कब होगी, ये पेन और ये कागज, इसकी अनुभूति कब होगी। अनुभूति मात्र भीतर की वो अनुभूति ना समझे, इसकी भी अनुभूति होती ज्ञान की। तो ये भेद रूप है तभी तो पेन और कागज रूप अनुभूति होगी ना।
तभी जब उसमें भेद बनेगा, और भेद ही नहीं तो सर्वथा ऐसा ही है तो प्रतीति अनुभूति होगी नहीं, और नहीं होगी तो वस्तु व्यवस्था बनेगी नहीं। बात आई समझ में? सर्वथा शब्द जो बार बार प्रयोग किया जा रहा है वह 3 प्रकार से है। तो मेरे अनेकांत की सिद्धि हो गई, अब तुम्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं। अब तुम मानो नहीं मानो, आप मात्र ढोंग कर रहे हो, नाम अलग रह रहे हो, पर पक्ष मेरा ही रख रहे हो। अगर नियतवादी कह रहे हो, नियत फिक्स शब्द का, सर्वथा का फिक्स ही अर्थ मान रहे हो, तो उसमें मैं दोष बता रहा हूं। अब बोलो, ये शास्त्रार्थ के तरीके होते हैं, सभी तरीके से उनको पकड़ लेना। बात आई समझ में? आगे पढ़े। मात्र यहाँ सर्वथा शब्द नियतवादी है, इसलिए हम नियतवादियों का विरोध कर रहे हैं। हमारे आगम में भी नियतवाद है, बहुत अच्छे से समझना। हमारे आगम में भी नियतवाद है, पर नियतवाद स्याद कथनचित की अपेक्षा से है, एकांत से सर्वथा से नियमवाद नहीं है। हाँ जी। हाँ, कैसे होगा? स्याद नहीं है भैया, स्यात, स्यात ये धातु है, और स्याद ये निपात शब्द है, ये अव्यय है स्यात, और स्यात ये धातु से बना हुआ, स्यात यानी होना। कैसे होगा? क्रिया है, ये क्रियापद है, और वह अव्यय शब्द है। दोनों में अंतर तो समझ में आता है ना, क्रियापद और अव्यय। ये क्रियापद है, स्याद और स्यात, इसमें अंतर है। स्याद शब्द अगले शब्द के निमित्त से कभी स्यात भी हो सकता है, पर यहां क्या अभिप्राय है? आगे कोई शब्द ही नहीं है, प्रश्न चिन्ह है, तो ये स्यात ही है। भले ही निपात पक्षत्वाद के साथ भी स्यात आगे लिखा है, पर वहां कोई संधि नहीं है। संधि होती तो वह द का त होता, पर यहां कोई संधि नहीं है, अलग अलग लिखा है। तो ये धातु है, क्रियावाची है, क्रियापद है, तो ये स्यात यानी होने रूप है। अस्ति से स्यात बनता है, तो ये शब्द बना किस अर्थ में? होना अर्थ में। कैसे हो सकता है? क्रिया अर्थ में। आगे पढ़ते हैं अगले सूत्र को, 141 नंबर के सूत्र को। यथा चैतन्य पक्षेपी, हाँ तथा, सॉरी, तथा चैतन्य पक्षेपी सकल चैतन्योच्छेदः स्यात्। वैसे ही सर्वथा, पहले हमने 139 में सर्वथा चैतन्य माना था। एक सूत्र पीछे देखे, 40 के पहले सर्वथा चैतन्य माना था। सब चैतन्य चैतन्य ही होंगे तो गुरु शिष्य ध्यान ध्येय आदि सब समाप्त हो जाएंगे, ऐसा निर्णय एकांत चैतन्य में किया था। अब विषय था एकांत सर्वथा अचेतन। सर्वथा अचेतन होने पे क्या होगा? सकल चैतन्य उच्छेदः स्यात्। जितने चेतन द्रव्य है उनका उच्छेद यानी उनका नाश हो जाएगा, वे सभी समाप्त ही हो जाएंगे। चेतन बचेगा ही नहीं ना। सर्वथा नियम से, एकांत से चैतन्य को भी हम अचेतन ही मान रहे हैं, तो चेतन और अचेतन का भेद नहीं बचेगा, तो सर्वथा क्या हो जाएगा? चेतन का नाश ही हो जाएगा, सर्वथा ही अचेतन हो जाएंगे। अगले सूत्र विषय आए समझ में 141 में, सर्वथा अचेतन मानने से कभी भी वह चेतन का चेतन द्रव्य शेष रहेगा ही नहीं। आगे पुनः 142 नंबर के सूत्र में अगले एकांत को समझाते हुए कह रहे हैं, पढ़ते हैं। मूर्ते से कांतेन नात्मनो न मोक्षस्य व्याप्ति ही स्यात्। पढ़ो। मूर्तस्य एकांतेन आत्मनो न मोक्षस्य अवाप्ति स्यात्।
अब यहां भी स्यात् लिखा है निर्मल जी, स्याद नहीं है, होना क्रिया रूप है। अगला, सर्वथा एकांत से आत्मा को या किसी भी द्रव्य को मूर्त मानेंगे। सर्वथा, पुनः समझे, नियत से, नियम से, फिक्स रूप से, एकांत से मूर्त ही मानेंगे तो क्या होगा? मूर्त स्वभाव मानने से आत्मा कभी भी मोक्ष को प्राप्त, मोक्षस्य अवाप्ति स्यात्, मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होगी। बात आई क्या समझ में? अभी संसारी अवस्था में कथनचित हम इस जीव को अमूर्त तो कह रहे हैं, मूर्त भी कह रहे हैं कर्मों के निमित्त से, पर हम अगर सर्वथा ही मूर्त ही कह देंगे तो कर्मों का कभी आत्मा से विलीनीकरण होगा ही नहीं और मोक्ष ही नहीं होगा। बात आई समझ में? सर्वथा मूर्त, सर्वथा पुनः शब्द को समझे, एकांत से मूर्त मानेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोक्ष कब होगा? जब मूर्त अमूर्त रूप होना होगा तब ना। जो जीव अभी मूर्त है कि नहीं? अपेक्षा से, नए से, व्यवहार से, अपेक्षा नहीं कहते, व्यवहार से, व्यवहार से ये जीव अमूर्त है, सॉरी मूर्त है। तो मूर्त अमूर्त कब होगा? जब ये व्यवहार, जब ये कर्म का बंधन छूट जाएगा, वह अपने आप क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। अगर अमूर्त होगा ही नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? और मोक्ष नहीं होगा तो संसार भी नहीं बनेगा, और संसार नहीं बनेगा तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए सर्वथा एकांत से मूर्त भी घटित नहीं होता। आगे पढ़ते हैं, सर्वथा अमूर्त की अपेक्षा से, सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मनः संसार विलुपः स्यात्। पढ़ो। सर्वथा अमूर्त ही मानेंगे तो क्या होगा? संसार का लोप हो जाएगा। कितनी आसान बात है। सर्वथा मूर्त मानेंगे तो मोक्ष का लोप हो जाएगा, और सर्वथा अमूर्त मानेंगे तो संसार का लोप होगा, और संसार का नाश हुआ तो मोक्ष भी नहीं हुआ। मोक्ष नहीं है तो संसार नहीं है, सो कुछ भी नहीं है। कोई वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी, कोई वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी। आई बात समझ में? अगले समझते हैं, क्योंकि ये विषय सब हम समझ के आए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो बता, पुनः हम समझे। पर ये मुझे नहीं लगता कि कुछ अटकने जैसा, मतलब ना समझने जैसा विषय हो। मां समझ में आ रहा है? आगे बढ़े ना? चलो। एक प्रदेशे से कांतेना खंड परिपूर्ण स्यात्मनो, स्यात्मनो नेक ऐसा पढ़ना, ठीक है? क्योंकि बीच में ऐसा नहीं तोड़ सकते। फिर से पढ़ता हूं। एक प्रदेश से कांतेना खंड परिपूर्ण स्यात्मनो नेक कार्यकारित्व एव हानि ही स्यात्। पढ़ो एक साथ। और अगला स्वभाव था एक प्रदेश, अगला स्वभाव था एक प्रदेश, अनेक प्रदेश। तो एक प्रदेश को सर्वथा मानेंगे तो क्या होगा? एक प्रदेश से एकांतेन, एकांत से एक प्रदेश रूप ही स्वभाव मानेंगे तो अखंड परिपूर्णस्य आत्मनो, जो अखंडता से परिपूर्ण आत्मा के अनेक कार्य कारित्व का अभाव हो जाएगा। समझ में आया क्या? एक प्रदेशस्य एकांतेन अखंड परिपूर्णस्य आत्मनः अनेक कार्य कारित्व एव हानि ही स्यात्। अब एक प्रदेश एकांत से मानने पर अखंडता से जो परिपूर्ण आत्मा है, आत्मा कैसी है?
अखंड परिपूर्ण रूप से है, उस अखंड आत्मा के अनेक कार्यकारित्व का अभाव हो जाएगा। समझ में आया क्या? आत्मा का कार्य करने का, कारित्व यानी करने की शक्ति, ठीक है। अर्थ क्रिया कारित्व पढ़ा था, अर्थ क्रिया कारित्व, यहां कार्य कारित्व कह रहे, कार्य करने की जो शक्ति है। आत्मा एक ही कार्य करती है क्या? आत्मा एक ही कार्य करती है क्या? देख भी रही है, सुन भी रही है, सूंघ भी रही है, कौन कर रही है? आंखों की आत्मा अलग है, यहाँ की आत्मा अलग है, यहाँ की आत्मा अलग है, यहाँ की आत्मा अलग है, ऐसा है क्या? अखंड एक आत्मा होने पर भी उसके प्रदेश अनेक है कि नहीं? यहाँ के आत्मा के प्रदेश अलग है, यहाँ के अलग है, यहाँ के अलग, यहाँ के अलग, यहाँ के अलग, सबके अलग अलग है। तो एक ही प्रदेश मानेंगे तो आत्मा के अनेक कार्य की सिद्धि। अब आया समझ में? अनेक कार्यकारित्व, अनेक क्रियाकारित्व, अनेक कार्य करने की जो आत्मा की शक्ति है, वह शक्ति का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण एक अखंड आत्मा होने पर भी हम उसको शक्ति के, क्षयोक्षम के आदि की अपेक्षा से जो प्रदेश रूप मान रहे हैं वो भिन्न भिन्न है कि नहीं? आत्मा अखंड है, स्वीकार। पर आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, स्वीकार। असंख्यात प्रदेशों का क्षयोक्षम भिन्न भिन्न प्रकार से है, कर्मों के निमित्त से, स्वीकार। तो उस कारण से आत्मा अनेक कार्य करती है, स्वीकार। इस कारण से अगर हम उस आत्मा के अनेक प्रदेशों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आत्मा के अनेक कार्य समाप्त हो जाएंगे। आत्मा एक ही कार्य कर सकती है, अनेक कार्य। बात आई समझ में प्रोफेसर जी? कुछ प्रश्न है? एक समय में तो समय की बात नहीं चल रही, समय की बात नहीं चल रही, क्योंकि छद्मस्त तो एक समय में एक ही काम करेगा, एक समय की बात नहीं चल रही। हाँ जी, सर्वथा, एक मिनट, सर्वथा पूरे आत्मा का एक प्रदेश, अखंड एक ही प्रदेश मानेंगे तो क्या दोष आएगा? ये यहां बता रहे, जो आत्मा के अनेक प्रदेश हैं, हाँ, तो वो एक समय में नहीं, कालाणु एक होने से, उसका प्रदेश एक होने से वह एक ही गणना के रूप में ग्रहण किया जाए। पर ऐसे आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है। तो भले ही एक समय में छद्मस्त होने के कारण एक कार्य कर रहा है, पर वो समय दूसरे क्षण में वह पूरी आत्मा क्या हमारी आंखों में पहुंच गई? अंतर समझना, ये आंख, कान, नाक, ये सब कुछ क्षयोक्षमिक है, ठीक है। तो हमने द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय पढ़ा, याद है कुछ? लब्धोपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग, प्राप्ति भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए। तो प्राप्ति किस बात की चाहिए? क्षयोक्षम की प्राप्ति चाहिए, और ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग भी चाहिए। तो क्षयोक्षम आत्मा का आंखों के पास नहीं होगा तो आंख होने पर भी अंधा है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए भले ही एक समय में एक, पर अखंड रूप से आत्मा अनेक कार्य कर रही कि नहीं? संतति से, कंटिन्यूएशन में अनेक कार्य कर रही है कि नहीं? अगर एक ही प्रदेश मानेंगे तो 10 मिनट आँखों से देखेगी, फिर 10 मिनट कानों से सुनेगी, फिर 15 मिनट मुख से खाएगी, फिर 15 मिनट पचाएगी, फिर ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। अगर एक ही प्रदेश मानेंगे अखंड पूरा तो ये दोष हो सकता है, पर अनेक प्रदेश है इसलिए हमारा ये सब कुछ काम हो रहा है। पर साथ में ये ध्यान रखे, अखंड शब्द कहा है, टुकड़े 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 रूप, वहाँ कोई भी प्रदेश गणना नहीं है। इसलिए दोनों एकांत एक साथ कहे, एक प्रदेश अगर सर्वथा मानोगे तो क्या दोष होगा, और अनेक प्रदेश सर्वथा मानोगे तो क्या दोष होगा। उन दोनों को इसलिए एक साथ कहा। एक प्रदेश समझ में आया क्या? ऐसे ऐसे
अब अनेक प्रदेश और समझते हैं, फिर समझ में आएगा दोनों की तुलना करते हुए क्या हुआ माँ। बोलो बोलो। हाँ, दूसरा और पढ़ो, फिर प्रश्न पूछ लेना। सर्वथानेक प्रदेशत्वेपि तथा तस्यानर्थ कार्यकारित्वं स्वरूप भाव शून्यता प्रसंगात स्वस्वभाव शून्यता प्रसंगात। पढ़ो एक साथ। सर्वथा अनेक प्रदेशत्वेपि, सर्वथा अनेक प्रदेश ही मानेंगे तो क्या होगा। तस्य अनर्थ कार्यकारित्वम स्व स्वभाव शून्यता प्रसंगात। समझ में आया क्या? पुनः समझे। आत्मा के अनेक प्रदेशत्व ही एकांत से मानोगे तो जो अखंड एक प्रदेश स्वरूप आत्म स्वभाव के अभाव होने से अर्थ क्रियाकारित्व नष्ट हो जाएगा। शायद नहीं आया समझ में, पुनः मैं कह दूं और फिर दृष्टांत से हम समझते हैं। आत्मा जो है अनेक प्रदेशी है, आत्मा अनेक प्रदेशी है, असंख्यात मान लो, अनेक कह दो। अनेक प्रदेशी यहाँ स्वभाव की अपेक्षा से अनेक प्रदेश तत्व होने से अनेक प्रदेशी है, पर फिर भी अखंड एक प्रदेश रूप है कि नहीं। यहाँ कोई ऐसा फैला हुआ प्रदेश नहीं है, है कैसे? एक साथ ही है, अखंड ही है। द्रव्य तो प्रदेश भले ही अनेक है, द्रव्य कितना है? एक ही अखंड द्रव्य है। और अखंड एक प्रदेश रूप द्रव्य का वह जो स्वभाव है, किसका? आत्मा का, वह आत्मा के स्वभाव का ही अभाव हो जाएगा। आत्मा के टुकड़े 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 कर दिए, अनेक प्रदेशी है ना, अनेक भाग कर दिए, होते नहीं है, कल्पना चल रही है एकांत पक्ष को समझने के लिए। आत्मा के सब टुकड़े 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 कर लिए तो क्या होगा? होंगे नहीं, अखंड बचा ही नहीं, टुकड़े हो गए, उसका स्वभाव भी नहीं बचा। इसका स्वभाव जिसका अखंड है उसको छेद भेद कर दिया, वही तो कह रहे, स्वभाव नहीं बचा, अर्थ क्रियाकारित्व नहीं बचा, द्रव्य का अभाव हो गया, वस्तु व्यवस्था का अभाव हो गया। बात आई समझ में? खंड खंड होने पर भी अखंड है। द्रव्य का आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनेक प्रदेशी होने पर भी अखंड है, अनेक प्रदेशी होने पर भी एक प्रदेशी है। वे सभी अनेक प्रदेश एक ही प्रदेश में हैं, अनेक प्रदेश एक ही प्रदेश में हैं। अरे अनेक प्रदेश एक क्षेत्र अवगाहना में हैं। हाँ, एक क्षेत्र को ही एक प्रदेश रूप कह रहे, अनेक प्रदेश एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त है। बोलो, ये मेरी आत्मा अखंड एक क्षेत्र में है कि नहीं? इसी क्षेत्र में भले ही आत्मा के प्रदेश आंखों के यहाँ के अलग है, एक क्षेत्र द्रव्य की अपेक्षा से एक क्षेत्र अवगाहना को नहीं है क्या? तो वही बात कह रहा हूं, हम जब भी कहेंगे अनेकांत से कहेंगे, हम एक कहेंगे तो अनेक भी कहेंगे, अनेक कहेंगे तो एक भी कहेंगे। पर यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि सर्वथा मात्र अनेक प्रदेशों में ही विभाजित है ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तु का स्वभाव ही नहीं बचेगा, और स्वभाव नहीं बचेगा तो अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होगा, अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होगा तो द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा तो लोक नहीं होगा, संसार नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अर्थ क्रियाकारित्व मतलब ज्ञान दर्शन का उपयोग। जीव का अर्थ क्रियाकारित्व क्या है? जानना और देखना। स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? स्वभाव को ही अर्थ क्रियाकारित्व कह रहे हैं, अर्थ क्रिया को भी स्वभाव कह रहे हैं। कथन में रोज एक बार कहना ही पड़ता है, वस्तु वही है, सब कुछ वही है। कथन अलग होने से कभी उसको स्वभाव कहेंगे, कभी उसको गुण कहेंगे, कभी अर्थ क्रियाकारित्व में घटित करेंगे, कभी भिन्न भिन्न प्रकार से कहेंगे, पर वस्तु जो है
सो है। बात आई समझ में? पूछो, माँ कुछ पूछ रहे थे। हाँ बोलो बोलो, आप तो पूरा बोलो, मैं बता दूं। हाँ हाँ, आप बता ही सकते कोई? मैं तो बता ही दूंगा। आंखों का क्षयोक्षम मतलब यहाँ जो आंख रूप आत्मा का क्षयोक्षम है वह कहाँ रहेगा? है? अच्छा, आपका क्या कहना है? अच्छा, संपूर्ण है, तो फिर इसको भी देखना चाहिए था। बहुत अच्छे से समझना। हम्म, हाँ, चक्षु दर्शन की बात चल रही, अचक्षु दर्शन नहीं। अचक्षु दर्शन नहीं, बात को समझना। आत्मा में पूर्ण क्षयोक्षम होने पर भी, जहां ये विद्युत यहाँ सब जगह होने पर भी कहीं भी प्रकाश नहीं दे रही। यह बल्ब लगा है ना, यहाँ डोरी है, तो यहाँ कहीं से भी डोरी से प्रकाश नहीं है। वही विद्युत जहां बल्ब लगता है ना, वही प्रकाश देती है। समझने का प्रयास करें। आत्मा पूर्ण अखंड होने पर भी, पूर्ण क्षयोक्षम होने पर भी क्षयोक्षम का उपयोग वही होगा जहां पर वह बहिरंग द्रव्य इंद्रिया होगी। बात आई समझ में? अखंड होने से, अखंड होने की अपेक्षा से, भले ही आप कह दो कि पूरे आत्मा का, मेरे जीव द्रव्य का, अधिकरण का इस अपेक्षा से एक क्षयोक्षम है, पर फिर भी वह आंख का, चक्षु दर्शनावरणी का, वही आंख के पास ही क्षयोक्षम मिलेगा। अन्यथा आंख निकालकर कोई डॉक्टर यहां लगाएगा, इंद्रिया लग गई। बहुत अच्छे से समझना। आंख यहां से निकालकर हमने इंद्रिया आंख यहां फिट कर दी, देखो अब दिखेगा? वही मैं समझाना चाहता हूं, भावेंद्रिय का अर्थ ही क्षयोक्षम है। तो भावेंद्रिय का अर्थ लब्धोपयोगे, यहाँ उपयोग है, पर यहाँ उसकी क्षयोक्षम लूप रब्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बात आई क्या समझ में? आंख यहां लगा के देख सकते हो क्या? दो तरह का हुआ, एक अंतरण एक बहिरंग। यदि हमने बहिरंग वाला उपकरण यहाँ लगा दिया तो नहीं होगा। अंतरंग का भी निकाल के लगा दो। दृष्टांत एक दृष्टांत एक देश है, अंतरंग के भी लगाओ ना। हाँ, 1 मिनट नहीं, तुम 5 मिनट बोलो, बोलो तो सही। कहते आपने 5 मिनट कर लिए। हाँ अभी जब क्षयोक्षम में जैसे ज्ञान का मति ज्ञान, हाँ तो मति ज्ञान का क्षयोक्षम है, तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से, तो वो पूरा एक अखंड आत्मद्रव्य में हो। उनका मति, उनका प्रश्न, 1 मिनट पहले उनके प्रश्न का समाधान करो, फिर तुम्हारे प्रश्न तक पहुंचते। माँ का प्रश्न मति ज्ञान से संबंधित नहीं था, इंद्रियावरणी के संबंधित था, और इंद्रिय के विषय में चर्चा चल रही थी, और उसको ही समाधान कर रहा है। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। माँ समझ में आया? इंद्रिया का क्षयोक्षम वही होगा, ज्ञानावरणी पूरे ज्ञान की, मति श्रुत ज्ञान की चर्चा नहीं चल रही। मात्र उनका प्रश्न ये था कि इंद्रियों के पास जो क्षयोक्षम है वह पूरे आत्मा में है, अखंड रूप से द्रव्य वही है, आधार वही है, आधेय सब कुछ होने से उसे हम एक कह सकते हैं, पर उसकी लब्धि जहां है उसको वहां ही क्षयोक्षम रूप ग्रहण करना होगा। अन्यथा पूरी आंखों की मशीन जो है, दोनों आंखें निकाल लो, अंदर जहां जहां वो ऊपर तक कनेक्शन है, यहां से वहां तक जोड़ दो, दिखने लगेगा क्या? किसी हाल में नहीं दिखता। बात आ रही समझ में? अब लब्धि भी चाहिए, वैसा क्षयोक्षम भी चाहिए, उपयोग भी चाहिए। यहां किसी भी प्रकार से आंखों का क्षयोक्षम हो ही नहीं सकता। पराधीनता कुछ भी नहीं है जब तक, हाँ ठीक है, आपकी पराधीनता मान ली, जब तक आत्मा कर्मों से फंसा है तब तक पराधीन है ही, प्रश्न ही नहीं उठता। किससे देखता है? किससे देखता है? नेत्र बनाने पड़े, अरे बनाने पड़े कि नहीं, बनाने पड़े कि नहीं विक्रिया से? नाक से देखा के बताओ। नहीं नहीं, नाक से, नाक से देख के बताओ।
100 दरम है तो नाक के देख से बता, नहीं देख सकता, आंख से ही देखेगा। 1000 बनाए ना विक्रिया से, ये नहीं कहा 1000 नाक बना के देख लिए हैं। भावेंद्रिय बनानी नहीं पड़ेंगी, क्षयोक्षम और लब्धि उसको भावेंद्रिय होगा ही ना, उसका विक्रिया से काम चल रहा है, वो विक्रिया से काम करेगा। हमारा क्षयोक्षम और वैक्रिक शरीर का क्षयोक्षम बिल्कुल भिन्न भिन्न है, दोनों का परिणमन भी पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न है। समय हो गया है। केवली भगवान की जो देवना कृति है वो सर्वांग से कृति है, और उसके लिए फिर क्या कहेंगे? जैसे मुख से करना चाहिए थी, हाँ केवली भगवान की जो देवना है वो तो सर्वांग से कर रही है, तो वो फिर ये कहेंगे कि मुख की जगह सर्वांग से अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप भी दीजिए। केवली भगवान एक पूर्व कोटि तक बिना कौलाहार के रहते हैं, आप एक दिन रहेगो क्यों? केवली भगवान रह सकते तो निर्मल जी तो रहने चाहिए, बोलो ना। अब क्या हुआ? किसके साथ? किसके साथ? बस यही समझो, वे क्षयोक्षमिक और क्षायिक भाव में उनके साथी से जो हो रहे हैं, ये सब कुछ उनकी दिव्य ध्वनि आदि सब कुछ वे उनके साथी से है, अतिशय है। पढ़े नहीं क्या? 46 अतिशय है। वे देवकृत ये किससे बने? आपको बना के दिखाए कोई? बात समझना, वे क्षायिक गुणों को प्राप्त कर रहे हैं और उनके वे सब 46 गुण प्रकट हो चुके हैं। तुम्हारा 8 भी है कि नहीं श्रावक के पता नहीं है, श्रावक के 8 है कि नहीं पता नहीं है, फिर 46 की कहाँ तुलना हो सकती है? उनके साथ तुलना नहीं करो। वे क्षायिक है, हम क्षयोक्षमिक है, वे वैक्रिक है, हम औदारिक है, इसलिए तुलना नहीं हो सकती। ये वाले सूत्र लग रहे हैं क्या? निर्मल जी ने केवली वाली बात कर ली तो, हाँ, लेकिन ये जो हमारे 144-45 सूत्र जो लग रहे थे वो छंदस अवस्था में ही लग रहे थे अभी। क्यों? क्यों? एक प्रदेशी है, हाँ, एक प्रदेशी अखंड तरफ है। लग तो दोनों में लगेगा। चेतन जी चिंतन करे, शुद्ध अशुद्ध दोनों में लगेगा, मात्र विभाव या अशुद्ध में संसारी जीवों में नहीं, दोनों में लगेगा। चिंतन करके आना, और नहीं समझ में आए तो कल अपन समझेंगे। लगना है परसों पढ़ेंगे, कहाँ भाग रहे हैं अपन? वो तो लगेंगे 50-150 तक तो पूरे करना ही है, फिर अपन विराम लेंगे। परसों, कल चतुर्दशी है, कल नहीं पढ़ेंगे अपन, परसों पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए परसों आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। पर ये पक्का है, ये मात्र एकांत से संसारी जीवों में नहीं लगेंगे, इनको हमें मुक्त जीवों में भी घटित करने की शक्ति चाहिए। चिंतन करना और आना है। सूत्र ग्रंथ है ना, जहाँ सूत्रों में लिपिबद्ध किया जाता है उसे सूत्र ग्रंथ कहा जाता है। भले ही आधार पे लिखा हो, नए चक्र पढ़ो ना, नए चक्र पढ़ने में दोष नहीं है, पर आलाप पद्धति नहीं पढ़ सकते क्योंकि सूत्रों में लिपिबद्ध किया है, इसलिए चतुर्दशी अष्टमी को हम नहीं पढ़ते। फिर जिसका जैसा निर्णय है, जिसको अपने जीवन में परेशान होना है वो करे, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए हमें गुरु की आज्ञा नहीं है, सो हम नहीं पढ़ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। समय पर समय के काम के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की